उसके पिता एक बढ़ई थे और घर की हालत ठीक नहीं थी। फिर भी आरव के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे पढ़ना और सीखना बहुत पसंद था। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। एक रात परीक्षा से एक दिन पहले भी गांव में अंधेरा छा गया। सब बच्चे पढ़ाई छोड़कर सो गए, लेकिन आरव चिंतित था, क्योंकि उसके पास दूसरा मौका नहीं था। उसने घर के कोने में पड़े पुराने सामान में से एक छोटा मिट्टी का दीपक निकाला, उसमें तेल डाला और जलाकर पढ़ना शुरू किया। उसकी मां ने देखा और बोली, बेटा, इतनी मेहनत क्यों? आरव मुस्कुराकर बोला, अंधेरा रोशनी से डरता है मां, और मुश्किलें मेहनत से। अगले दिन परीक्षा हुई और कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। पूरे विद्यालय में सिर्फ एक ही छात्र प्रथम आया, आरव। प्रधानाचार्य ने उसे छात्रवृत्ति दी और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। सालों बाद वही आरव एक बड़ा इंजीनियर बन गया और अपने गांव में बिजली का बेहतर इंतजाम करवा दिया। अब वहां कभी अंधेरा नहीं होता था। गांव वाले आज भी कहते हैं, एक छोटे दीपक ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसके पिता एक बढ़ई थे और घर की हालत ठीक नहीं थी। फिर भी आरव के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे पढ़ना और सीखना बहुत पसंद था। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। एक रात परीक्षा से एक दिन पहले भी गांव में अंधेरा छा गया। सब बच्चे पढ़ाई छोड़कर सो गए, लेकिन आरव चिंतित था, क्योंकि उसके पास दूसरा मौका नहीं था। उसने घर के कोने में पड़े पुराने सामान में से एक छोटा मिट्टी का दीपक निकाला, उसमें तेल डाला और जलाकर पढ़ना शुरू किया। उसकी मां ने देखा और बोली, बेटा, इतनी मेहनत क्यों? आरव मुस्कुराकर बोला, अंधेरा रोशनी से डरता है मां, और मुश्किलें मेहनत से। अगले दिन परीक्षा हुई और कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। पूरे विद्यालय में सिर्फ एक ही छात्र प्रथम आया, आरव। प्रधानाचार्य ने उसे छात्रवृत्ति दी और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। सालों बाद वही आरव एक बड़ा इंजीनियर बन गया और अपने गांव में बिजली का बेहतर इंतजाम करवा दिया। अब वहां कभी अंधेरा नहीं होता था। गांव वाले आज भी कहते हैं, एक छोटे दीपक ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।